हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के मॉक टेस्ट दे रहे हैं और साथ में एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के भी मॉक टेस्ट वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, बट स्टिल उनके मार्क्स यहाँ इम्प्रूव नहीं हो रहे। देखो, सबसे मेन चीज़ है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 1 से 10 तक ही नंबर आ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स अपने नंबर को एकदम से तो 70 नहीं लेके जा सकते हो। पहले टारगेट करो कि आप 40-50 टच करो, ठीक है, वो मेन है। जिसके बाद 20-30 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो थोड़ा अपग्रेड करो, 40-50-60 तक लेके जाओ उसको। इस तरीके से आपको चलना है। ज़ीरो से आप एकदम से 70 नहीं पहुंच सकते हो। ज़ीरो से आप पहले 20 तक जाने की कोशिश करो, देन 40, देन 60, देन 70 पे आप पहुंचोगे, है ना। ये चीज़ तो आप भी समझते हो। तो अगर आपके ज़ीरो से एकदम से अगर 10, 15 या 20 नंबर आ रहे हैं तो ये आपकी अच्छी बात है, क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आपके 20 नंबर आ रहे थे, वहाँ पे आपके अगर 40-60 आ रहे हैं तो ये इम्प्रूवमेंट है आपका, ठीक है। कम है नंबर, ये भी आई नो, बट इम्प्रूवमेंट तो हो रही है ना, वो चीज़ आपको देखनी है। तो उस चीज़ को आपको एक मोटिवेशन के तरह लेना है कि आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एम्स बेस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, नीट के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, बट जब तक आप एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते हो उसके पैटर्न के ऊपर बेस, तब तक कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक करती हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगी सबको, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो जो कि आपके स्पेसिफिक हों, एम्स बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जिन बच्चों के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, जैसे जिन बच्चों ने, अगर एग्जांपल हमारा भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, हम टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखो, मैं अब आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन टेस्ट में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो चीज़ फिर आप अब वाले टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स ले आओगे, बट इन एंड जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो लेवल हाई रहेगा उनको आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ लैग है, तो वो आपको इम्प्रूव करनी है, वो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। मैं तो 1000 बार बोलती हूँ कि टेस्ट के क्वेश्चन ही बार बार करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी है, तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर का टेस्ट हो गया, अगली बार अगर यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है और उसमें वो चैप्टर आ रहा है तो उसके टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि मोस्टली देखो 60 से 70% होते हैं कि आपके यहाँ पे रिपीट आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी हमने प्रोवाइड किए, ठीक है। बाकी देखो, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, अगर आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, वटेवर, देखो कुछ भी हो, पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है, ऐसा नहीं है अगर टेस्ट तुम्हें मिल रहा है तो तुमने पहले अटैम्प्ट कर दिया, बाद में देखेंगे क्या स्कोर रहा है, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपना वीडियो लेक्चर अटेंड करना है। हमारा लेक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, सबको पता है, 20 से 30 मिनट का हम लेक्चर देते हैं एक चैप्टर का। तो वो चैप्टर आप ना, जैसे अगर आप आज, आपने पहले कभी देखा भी है, आज दोबारा एक बार देख लोगे, फ्रेश रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आपने नोट्स भी बनाए होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसके नोट्स पढ़ोगे। देखो 20-30 मिनट में लेक्चर हो गया, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं नोट्स पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो कर लिया। उसके बाद आपको 45 क्वेश्चन सीरीज़ सोल्व करनी है। 45 क्वेश्चन सीरीज़ अगर आप पहली बार भी सोल्व कर रहे हैं तो आपके 2 घंटे लग जाएंगे, 2 आवर मैक्सिमम लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, बायो में तो वहीं आधा घंटा ही लगेगा। तो वो डिपेंड करता है बच्चों की उस पर। अगर आपने पहले सोल्व कर रखे हैं एक बार, तो अभी आपको इसको करने में 1 ही घंटा लगेगा, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जाके आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट पे आओ। ये नहीं है कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, फिर अगर मान लो, फिर अपना आपको देखो कहाँ कमी रही है। अगर मान लो कम मार्क्स आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आए, वो मत देखो फिलहाल, क्योंकि अभी आपका तैयारी वाला फेज चल रहा है। इसको एक शीट लो, शीट पे क्या करो, अपने जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए उनको लिखो, नोट आउट करो क्यों गलत हुए, कौन सा फॉर्मूला की वजह से गलत हुआ तो फॉर्मूला याद करो। और फिर अभी जैसे आपने एक शीट प्रिपेयर कर ली कि यहाँ यहाँ मेरी गलती थी, ये सब था, फिर दोबारा से एक बार इस टेस्ट पे जाओ, ठीक है। फिर देखो कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और कोशिश करो तो आप ये भी चीज़ दोबारा कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। देखो, आपके हाथ में है वो चीज़ प्रिपेयर करना, वो चीज़ दोबारा करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, मतलब सॉरी, टेस्ट देना ज़रूरी है, बट ये नहीं कि उसको छोड़ के आगे चल गए। टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से, पहले तो ये वाली फेज़ पूरा करो,
फिर आपने टेस्ट दिया, फिर ये फेज़ पूरा करो। ये दोनों फेज़ अगर आप कर रहे होगे, मार्क्स कम आ रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, बट ये दोनों फेज़ पूरा करना ज़रूरी है। ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ मेहनत कर रहे होगे तो। बाकी जैसे मैंने अभी बताया, जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पा रहे, जिनको नहीं मिल रहे एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के टेस्ट, वो डेफिनेटली एक टेस्ट हम यहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। 2400 अराउंड स्टूडेंट देखो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, 2400 से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आप भी एक बार देख के देखो, फ्री टेस्ट होएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज़ है, अगर नीट वाले स्टूडेंट हैं, कहीं आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बट जो स्टूडेंट है जिनसे नीट का लेवल नहीं होता है, बीएससी नर्सिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, वो कोर्स के थ्रू, जैसे ये वाला जो चीज़ है ना, फिर आपकी ये चीज़ आपने पास होएगी, वो आप कर सकते हो। क्योंकि नीट वाले बच्चों के पास तो ये उनकी चीज़ है उनके पास में, बट सेल्फ स्टडी वालों के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करती है, ठीक है। और एक और चीज़, नीट वाले बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ बोला लेक्चर वाला टाइम, नीट के लिए कोई भी अगर एक चैप्टर होता है, उसको आपको बहुत टाइम लेके वो चीज़ कवर होती है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 5 से 10 घंटे लगते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने के लिए। नोट्स की बात करें तो नोट्स में भी अब 5-10 घंटे का चैप्टर हमने करवाया है, तो नोट्स को भी पढ़ने में 2-2.5 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके फिक्स नहीं होते, क्वेश्चन उसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन मिलते हैं एक चैप्टर के, या उससे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपका फ़र्क में आ जाती है, वो आपको निखार के लानी है अपने अंदर और फिर चीज़ करनी है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, 400, 450, 500 नंबर भी आते हैं मॉक टेस्ट में नीट के, बट फिर भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक सही डायरेक्शन नहीं पता, सही लेवल नहीं पता, तो वो चीज़ें लैक नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।